बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो हमारी बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लम्स यूनिवर्सिटी का जो है मतलब टेस्ट सिलेबस है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, टेस्ट पैटर्न के हवाले से उसमें गाइड करूंगा, टेस्ट सिलेबस के हवाले से गाइड करूंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, काफी सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि बायोलॉजी जो है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि जो है कितनी सीट्स जो है हर डिपार्टमेंट की। इसके अलावा जो है फीस स्ट्रक्चर और जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काइंडली यार इस वीडियो को जो है पहले अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और जो है अगर आप चैनल पे न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो मेरी आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले जो है लम्स यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि डेट जो है आपके एक्सटेंड हो गए थे, आपको मालूम होगा। ठीक है, और उन्होंने एक और एडमिशन अनाउंस किया है। एडमिशन कौन सा? बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट। ठीक है, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तो इसमें देख लीजिएगा आप कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि 23 तारीख लास्ट है। ठीक है, आपकी 16 तारीख लास्ट थी, तो अब उन्होंने क्या बोल दिया, 23 तारीख आपकी लास्ट हो गई है। ठीक है, अप्लाई यहाँ से कर सकते हो, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे जो है नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रोस्पेक्टस जो है हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है क्लिक करके यहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो सीट कितनी सीट्स हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और जो मतलब टेस्ट सिलेबस वो हर चीज इस प्रोस्पेक्टस में लिख रखी है। ठीक है, मैंने आप नीचे ओपन करके आप सबसे नीचे आ जाइएगा। ठीक है, वो ऊपर जो है सारा उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी का क्या है, हर चीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताई होती है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत लंबा है वो, ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल लोकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, उन्होंने जो हर डिपार्टमेंट की सीट्स उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि यहाँ पे सीट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलती थी। इट मीन्स कि आप अगर जो आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो आपकी जो है हैदराबाद में जैसे डीपीडी की है ना 5 सीट्स होंगी, डी फार्मेसी की 10 होंगी, जैसे मीरपुर खास में जो है डीपीडी की 15 सीट्स होंगी। इस तरह होता था। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइड कंपटीशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो है मेरिट बेस्ड कंपटीशन होगा। इट मींस कि जो है मेरिट पे 60 सीट होंगी। ठीक है, पूरे सिंध से डीपीडी की 60 होंगी। ठीक है, फार्मेसी की जो है 50 होंगी पूरे सिंध से। तो वो आप क्या करोगे, आप टेस्ट दोगे। ठीक है, जो टॉप 60 बच्चे होंगे उनको मेरिट पे एडमिशन मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस पे डीबीडी की वो 48 सीट्स हैं। ठीक है, ओवरसीज की दो सीट्स हैं। अब ओवरसीज क्या होता है, देखो ओवरसीज ये होता है कि अगर आपका डोमिसाइल जो है आपका सिंध का है। ठीक है, और आप जो है आपके पेरेंट्स जो है वो बाहर मुल्क में कहीं काम करते हैं, तो ये ओवरसीज होता है। ठीक है, मतलब उनका डोमिसाइल यहाँ का है और वो काम भले बाहर मुल्क करते हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट देके अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एचएससी स्कॉलरशिप की उन्होंने यहाँ पे 0 सीट्स बताई हैं, और टोटल हमारे पास सीट्स जो हुई हैं वो कितनी हुई है, 100 सीट है। ठीक है, डीपीडी की इसी तरह फार्मेसी की लिखी हुई है, बायोमेडिकल की भी लिखी हुई है, जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सारी सीट्स उन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। तो आप यहाँ पे एक दफा खोल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हर जो है डिपार्टमेंट की हर उसकी सीट्स लिखी हुई है। ठीक है, नर्सिंग की भी उन्होंने यहाँ पे लिखे हुआ है कि नर्सिंग की जो है टोटल 50 सीट्स होंगी, मेरिट पे और सेल्फ पे भी कितनी जो है 50 सीट्स होंगे। तो उन्होंने यहाँ सब कुछ बताया हुआ, आप यहाँ पे एक दफा खोल के पढ़िएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नीचे उन्होंने नोट जो है इंपॉर्टेंट एक नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है यूनिवर्सिटी रिसीव द राइट्स टू चेंज ऑल लोकेटेड सीट्स। वो यहाँ पे कह रहा है कि पहले पॉइंट में वो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो सीट्स चेंज कर सकती है। इट मीन्स कि अगर सेल्फ पे जैसे यहाँ पे जैसे मिसाल देते हैं कि हमारे पास यहाँ सेल्फ पे 48 सीट्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है ये कर सकती है कि यहाँ से जो है 40 की 40 यहाँ से सीट्स खत्म कर दे, सेल्फ पे वो मेरिट पे कन्वर्ट कर दे, या मेरिट से खत्म करके वो सेल्फ पे डाल दे सीट्स। तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी को राइट है। ठीक है, वो यहाँ से कहीं से भी जो है सीट्स को चेंज कर सकती है। ठीक है, मेरिट से खत्म करके वो सेल्फ पे लिया है, या मेरिट सेल्फ से खत्म करके मेरिट पे लिया है, तो वो यूनिवर्सिटी को राइट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है इफ एनी सीट्स ओवरसीज कैटेगरी फॉल्स वैकेंट डीपीडी फार्मेसी या फिर बीएसएमबीजी। ठीक है, शैल बी अंडर सेल्फ कैटेगरी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो ओवरसीज वाली सीट्स है ना, वो इनकी ओवरसीज वाली सीट्स हैं, वो क्या अगर वहाँ पे नहीं बिकती। ठीक है, यानी कि अगर वो ओवरसीज वाली सीट्स उनकी नहीं लेता है इस डिपार्टमेंट की, तो वो यहाँ पे सेल्फ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह तीसरे पॉइंट में भी ये बोल रहा है कि जो है एमएलटी और आपके पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं वो किसमें, सेल्फ फाइनेंस में चली जाएंगी। और जो आपके पास यहाँ पे जो फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक बायोलॉजी, इनकी ओवरसीज की सीट्स जो है वो मेरिट पे चली जाएंगी। ठीक है, अगर कोई नहीं लेता वो सीट्स, वहां पे अगर सीट्स बच जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे उन्होंने जो है प्रोस्पेक्टस पॉलिसी जहाँ पे लिखे हुए रूल्स ऑफ एडमिशन, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने बस बोला है कि आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में वो बोल रहा है कि जो है हाँ, कि अ, मतलब कि जो है मेरिट पे जो है जो है मतलब एडमिशन होगा, आपको सीट जो है वो मेरिट बेस पे ही मिलेंगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगने के बाद। ठीक है, यहाँ तीसरे पॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कह रहा था सिलेक्टेड कैंडिडेट डिपॉजिट फीस
टू रिक्वायर्ड, अच्छा वो यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बोला आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। इट मीन्स कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप बोलते हो कि वो है नहीं, लाइक आपका डोमिसाइल नहीं है, आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो वो क्या आपको 3 दिन का टाइम देंगे। अगर वो 3 दिन में आप डोमिसाइल ले आते हो तो ठीक है, नहीं लाते तो वो आपकी सीट जो है किसी और को चली जाएगी, ठीक है। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इनके रूल्स, ठीक है, बहुत लंबे हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने एडमिशन पॉलिसी बताई हुई है रिक्वायरमेंट ओवरसीज वालों के लिए कि उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या पॉलिसी होंगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो फीस स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फीस स्ट्रक्चर में मेरे को जो है डिपार्टमेंट वाइज फीस बताई है, मेरिट पे जो है इतनी फीस होगी, ठीक है। उन्होंने हमका हर चीज की फीस लिखी हुई है कि एडमिशन फी, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी, ठीक है, ये पर ईयर है पूरा, ठीक है। और है ना कॉन्वोकेशन फी और जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फी, तो ये टोटल फीस मिला के मेरिट पे आपकी हो जाएगी 1,55,000 किसकी, जो है डीपीडी की, ठीक है। इसी तरह फार्मेसी की भी लिख रखी है इन्होंने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर डिपार्टमेंट की इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। आप यहाँ प्रोस्पेक्टस को ओपन करोगे, यहाँ पे आप एक दफा खोल के पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको एक एक की बताने बैठा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे खोल के पढ़िएगा, ठीक है। उन्होंने नर्सिंग की भी लिख रखी है, तो इन्होंने नर्सिंग के जो लिखे हैं उन्होंने कितनी लिखी है, 95,000, ठीक है, यानी कि 95,000, 95,000, ठीक है। उन्होंने फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो उन्होंने हॉस्टल चार्जेस के यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हॉस्टल में कितनी फीस होंगी, ठीक है, हर चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं फॉर पेमेंट, जैसे कैसे आप पेमेंट करोगे उसके क्या रूल्स हैं, तो उन्होंने हर चीज यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। सुन अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम वाइज एलिजिबल जो है एलिजिबल ऑफ दी कैंडिडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे को क्या है, यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ पे टेस्ट सिलेबस के यहाँ पे बताया हुआ होगा हमारे को, ठीक है। देखो पहले पॉइंट में बोल रहा है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डीपीडी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप प्री मेडिकल के होने चाहिए, इसमें जो है मतलब आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, ये सब उन्होंने बताया हुआ है, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, उसमें अंदर, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमारे को मेन पॉइंट ये है हमारा, जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहा है द इंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इस प्रीसेट इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना एंड शक्कर, ठीक है। देयर विल बी 100 एमसीक्यू जो है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इन दी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग मैनर्स, फिजिक्स के जो है 40 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 40 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, देखो मैं पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं जो हूँ लम्स का जो है मतलब लम्स यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो हूँ लम्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो देखो मैंने काफ़ी सारे बंदों से जो है मालूम किया, काफ़ी सारे मैंने रिसर्च करी, तो काफ़ी सारे ने, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि जो है टेस्ट जो है इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से आएगा, कोई कह रहा है जो है एक बायोलॉजी भी इंक्लूड होगा, ठीक है? कोई मतलब यहाँ पे कह रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कह रहा है ये सिम्स वालों के लिए टेस्ट होगा, यानी इस डिपार्टमेंट के जो मतलब जो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा, तो उसका टेस्ट जो है मतलब अलग होगा, ठीक है? मैं आपको जैसे बताऊँ कि हर डिपार्टमेंट का अलग, हर डिपार्टमेंट का नहीं, मतलब जो ऊपर जैसे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं ना, कि मतलब आप जब ने फॉर्म भरा होगा तो आपने जैसे ऊपर जब चॉइसेस रखी होंगी तो ऊपर किसमें होगा, नर्सिंग होगा, जो है डी फार्मेसी होगा, इसके अलावा डीपीडी होगा, तो उनका टेस्ट अलग होगा। तो जो अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं ना, जैसे बैचलर ऑफ साइंस लिखा हुआ है और जो है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट लिखा हुआ है, इन दोनों का टेस्ट अलग होगा, बायोमेडिकल का टेस्ट अलग होगा, ठीक है। बाकी ये जो डिपार्टमेंट्स है ना शुरू के, ये वाले, ये डिपार्टमेंट्स है ना शुरू से लेके, इनका टेस्ट सेम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग टेस्ट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ऐसे मतलब टेस्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब इन टेस्ट में जो है मतलब इन दोनों के टेस्ट में मेरे ख्याल से 11 सब्जेक्ट आएंगे, जहां तक मेरे को बोला है, ठीक है, किसी ने। बाकी बोल रहे हैं कि जो टेस्ट जो है बाकी बायोलॉजी भी इंक्लूड होगा, जो नर्सिंग का टेस्ट देंगे और फार्मेसी का। इट मीन्स देखो, अब जनरल सी बात है यार, आप लम्स यूनिवर्सिटी में यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो बायोलॉजी नहीं आएगा, इट मीन्स आएगा ना बायोलॉजी भी, ठीक है। तो ये जो है जहाँ तक मेरे को पता लगा है कि जो ये वाला टेस्ट जो देंगे ना, बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें ये टेस्ट आएगा, ठीक है। और जो मतलब उसके अंदर देंगे, मतलब जो मतलब नर्सिंग का टेस्ट देंगे, डी फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनके उसमें बायोलॉजी आएगा, ठीक है, ये याद रखना, बायोलॉजी आप लोगों के उसमें आएगा। और जो ये वाले में अप्लाई करेंगे बैचलर ऑफ साइंस, क्यों देखो इसमें एक बायोलॉजी क्यों नहीं आएगा, इसमें देखो मेडिकल वाले भी हैं और इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ठीक है। इसमें यही है ना कि सिम्स वालों में इंजीनियरिंग वाले भी है, तो उनका टेस्ट ये आएगा, उसमें बायोलॉजी नहीं आएगा। बाकी जो नर्सिंग में दूसरे उसमें मतलब इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, डीपीडी में, डी फार्मेसी में, नर्सिंग में, ठीक है, यहाँ पे ये जो 4 प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं तो इनमें आएगा, ठीक है, इनमें बायोलॉजी आएगा, बाकी दूसरों में बायोलॉजी नहीं आएगा, मतलब इट मीन्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने देखो, यहाँ पे उन्होंने जो है सीपीएन के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से आपकी सीपीएन निकलेगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं, ठीक है। ये आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लो ओरिजिनल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर की मार्कशीट, इंटर का पास, उसके बाद डोमिसाइल पीआरसी, सीएनआईसी, उसके बाद फादर का सीएनआईसी और उनका वो डोमिसाइल भी, ठीक है, फादर का। इसके अलावा जो है इस फादर का सीएनआईसी, आपकी अपनी चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद
और बस ये और कुछ भी नहीं है, बस ये आप तैयार रख लो। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिख रखे हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उन्होंने चाहिए। ठीक है? ये आप अपना ओरिजिनल तैयार रखो। आपने अभी जब अप्लाई किया होगा, डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरा होगा, तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स माँगे होंगे, आपने दे दिए होंगे। ठीक है? उस टाइम तक किसी ने आपने वो ये तस्वीर मतलब कॉपी की तस्वीर अपलोड कर दी होगी, लेकिन ये ओरिजिनल भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में जमा होंगे, तो आपने ये तैयार रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक दफ़ा मैं फिर आपको वापस बता देता हूँ, देखें कोई जो मतलब जो स्टूडेंट डीपीडी में, फार्मेसी में, नर्सिंग में, ठीक है? और जो है मतलब और इनमें, ठीक है? बैचलर डिग्री या शुरू से यहाँ से लेके मतलब यहाँ ऊपर आप प्रोस्पेक्टस को ओपन करोगे तो यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तलक, ठीक है? यहाँ तलक जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें टेस्ट दे रहा है, तो उनके उसमें बायोलॉजी आएगा। क्योंकि जनरल सी बात है, आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में दे रहे हो तो बायोलॉजी नहीं आएगा क्या? आएगा ना, लाज़मी है, ठीक है? बाकी जो इसमें अप्लाई कर रहा है बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन में, ठीक है? और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट में, इसमें बायोलॉजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ठीक है? देखो इंजीनियरिंग जो है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वाले, इसके अंदर तीनों बच्चे हैं, तो इनका टेस्ट में ये बायोलॉजी नहीं आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश आएगा। ठीक है? अब समझ में आया? देखो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं वो आपको बता रहा हूँ। कल मैं आपको ये नहीं दे रहा कि गलत इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फिर भी आप तैयारी रखो। टेस्ट भले कहीं से भी आ जाए, कितने भी एमसीक्यूज़ आ जाएँ, आएँगे 100 एमसीक्यूज़, ठीक है? बायो आए या नहीं आए, आप अपनी तैयारी रखो। तैयारी रखोगे तो आपका टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।